तो पाटिल साहब के घर आए प्रशांत पाटिल सर। मुझे ये बताइए कि आपको सास बहू साजिश क्यों अच्छा लगता है? उसमें सब है जो चाहिए सीरियल के बारे में मालूमात हो, या उसमें जो रियलिटी रिपोर्टर हो, या चुगली हो, या हॉट न्यूज़ हो, या कुछ जो भी आने वाली सीरियल है, कौन से आने वाले, कैसे कलाकार, कैसे एक्टिविटी, सब बताते हैं। आई फॉरवर्ड ये वो उधर क्या क्या हुआ, अपन नहीं जा सकते लेकिन टीवी पे देख के एंजॉय जी कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, हम हर जानकारी देने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो अपडेटेड रहें, उनको मनोरंजन की दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं ये सब पता चले। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग कामयाब हैं कि नहीं हमारी कोशिश में। सर काफ़ी हद तक 99.99%। अरे वाह, चलिए आपसे हमें मतलब ये नंबर्स भी मिल गए तो हम तो खुश हो गए। आप भी खुश हो जाइए क्योंकि आपके लिए आई है आज की बहुत ही ख़ास, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल कहानी। कि लखनऊ में एक बच्चे ने अपनी माँ की हत्या कर दी, 3 दिन तक कवर भी किया उसको। आज के डेट में टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो बूस्ट करती है हमारे इनसिक्योरिटीज़ को, हमारी एंग्जाइटी को। कहीं ना कहीं ये एडिक्शन बहुत ही बुरा एक एडिक्शन है। मोबाइल आया तो फिर मोबाइल आया तो नहीं मोबाइल से ये ख़राब है, ये सही है। आस्ते आस्ते मोबाइल भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह सोशल मीडिया भी हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। So it's like, you know, you get millions of likes, but what's the point if you're not a likable person? हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और आप सभी का स्वागत करता हूँ एबीपी न्यूज़ में। दोस्तों, मेंटल हेल्थ एक ऐसा मुद्दा है जिससे बच्चे से लेकर बूढ़ा आज की तारीख में अछूता नहीं है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक सीरीज़ आई है जिसका नाम है एस्केप लाइव। इस सीरीज़ में इस मुद्दे के दोनों पहलुओं को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, आपको देखनी चाहिए। और कैसे मेंटल हेल्थ जाने अनजाने में आपको अफेक्ट कर रही है, इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुमेध मुदगलकर, हमारे साथ हैं सिद्धार्थ कुमार तिवारी जिन्होंने एस्केप लाइव बनाई है, जो उसके कर्ता धर्ता हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, एंड वी हैव नेहा पटेल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वेलकम टू एबीपी न्यूज़। सबसे पहले मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये काफ़ी अलग मुद्दा है और इंडिया में जब हम सीरीज़ की बात करते हैं तब या तो क्राइम है या सेक्स है, लेकिन या फिर पॉलिटिक्स है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसमें टेक्नोलॉजी का आपने तड़का लगाया। जब आप बना रहे थे तब मेंटल हेल्थ का जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, आपने क्योंकि डायरेक्ट किया है और जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में भी कई सारी चीज़ें चलती हैं जो अफेक्ट करती हैं। कहीं ना कहीं आप भी अफेक्ट हुए? नहीं, इस पूरी कहानी का रीज़न ही ये था कि जो ज़िंदगी हम सब जी रहे हैं आज सोशल मीडिया के साथ, हम एक ज़िंदगी जी रहे हैं जो हमारे सराउंडिंग में है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कहानी कहने का मेन रीज़न ही ये था कि हम लोगों को ये दिखा पाएँ, कि मैं लोगों को ये कह पाऊँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि ये एक एडिक्शन है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगा इसके थ्रू मैं कुछ ऐसी चीज़ें लोग कर रहे हैं या मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है खुद भी। काफ़ी इन जो लोग जो इस तरह के ऐप्स पे हैं जो दिन दुनिया जी रहे हैं, मैंने उनकी लाइफ फॉलो की, उनसे बातचीत की, तो कहीं ना कहीं मैंने रियलाइज़ किया कि लोग, हम सब कहीं ना कहीं ये समझ नहीं रहे हैं कि कब हम वो लाइन क्रॉस कर लेते हैं। क्योंकि किसी का भी इंटेंशन दुखी होना नहीं होता। कोई भी सोशल मीडिया पे आता नहीं है कि आज मैं बहुत नाखुश हूँगा, पर वो जर्नी, वो जो ल्योर, वो जो पावर आज एक मोबाइल के थ्रू से सबके हाथ में है, उसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, ये कहानी में मुझे बहुत इंटरेस्ट आई। तो मैं जब लिखते हुए जो रिसर्च की, मैंने बहुत तरह के लोगों से मिला, बहुत तरह की चीज़ें समझने की कोशिश की, बहुत आर्टिकल्स पढ़े, जहाँ पे मुझे लगा कहीं ना कहीं ये एक मेंटली लोग अफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट हमारे लाइफ में आता है कि हम सुबह उठते ही क्यों मोबाइल चेक करते हैं, हम क्यों चेक करते हैं कि क्यों कितने लोगों ने हमारी लास्ट पिक्चर लाइक की। तो अगर हमको सोशल मीडिया के थ्रू से खुशी मिलती है तो कहीं ना कहीं जो सैडनेस होता है वो भी मैग्नीफाई होता है। तो वही रीज़न था ये कहानी कहने का। मैं चाह रहा था कि इस जो ज़िंदगी हम सब जी रहे हैं उसे हम दुनिया के सामने लेकर आएँ, जहाँ पे हम उसके बारे में आज यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। अगर कोई भी इस कहानी को देखते हैं या फिर लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम कब वो लाइन क्रॉस करते हैं हमें मालूम नहीं, हम किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रखें। और क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लें कि सोशल मीडिया आज हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, आज हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं ये चेंज है, ये आने वाला है, ये अच्छा है या बुरा है। अच्छा बुरा दोनों है और ये रहने वाला है, ये कहीं जाने वाला नहीं, कहीं आगे नहीं जाने वाला है। आज से 50 साल पहले हम बोले टेलीविज़न आया तो हम कहते थे कि टेलीविज़न आने से ज़िंदगी बदल गई, ये तो गलत है, ये क्या होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है। फिर मोबाइल आया तो नहीं मोबाइल से ये ख़राब है, ये सही है।
आस्ते आस्ते मोबाइल भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह सोशल मीडिया भी हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, हम सब उसे एक्सेप्ट कर, मैं तो बिल्कुल ही कर चुका हूँ, इसीलिए ये कहानी कह रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं वो इसे यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे। तो अच्छा, हाँ देखिए, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। आज ऐसी एक कहानी हमने लिखी है जिसके थ्रू से एक मैसेज है, एक सोशल अवेयरनेस है, और उसके लिए मैम भी यहाँ आई हैं। वो इन इटसेल्फ हमारे लिए बड़ी बात है कि उनको भी लगता है, क्योंकि क्या क्या एक्सपीरियंसेस लोग कर रहे हैं, इनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। सो इट्स सच अ वेरी गुड थिंग जो आप लोग आज हम यहाँ बैठ के इस पे बारे में बात कर रहे हैं। नेहा जी के पास मैं आऊँगा, लेकिन सुमेध आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो डाकी का कैरेक्टर निभाया है, सुमेध को हम पर्सनली भी जानते हैं, सुमेध को हम एज कृष्ण भी जानते हैं, लेकिन जब डाकी हमने देखा तो बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज था और बहुत बखूबी आपने वो निभाया। लेकिन एज एन एक्टर जब आप कृष्ण निभाते हैं तो वो छाप कहीं ना कहीं, बिकॉज आप इंसान हैं, वो रह जाती है। जब डाकी आपने निभाया तो क्या वो डाकी का किरदार आपके साथ रह गया कुछ वक्त के लिए, और आपको डिटैच होने में कितना टाइम लगा? बिकॉज हु नोज़ कि इसका नेक्स्ट सीजन भी आए और आप वही कैरेक्टर निभाएं, तो ये आपके साथ भी रहने वाला है आगे। मैं भी सेम चीज़ सर से डिस्कस कर रहा था कि द फैक्ट दैट आई हैड टू प्ले बोथ द कैरेक्टर साइमल्टेनियसली वर्कड फॉर मी एज ए ह्यूमन, क्योंकि मैं यहाँ पे डाकी प्ले करके मुझे वहाँ जाके श्री कृष्ण का किरदार निभाना है। और कितने भी आप डिस्टर्ब रहो, पेन में रहो, तकलीफ़ में रहो, स्ट्रेस में रहो, व्हेन यू प्ले कृष्ण यू फील दैट कामनेस। सो वो बाहर आना थोड़ा आसान था, बट डेफिनेटली जहाँ लॉन्गर रन में हम काम करते थे, लंबे शेड्यूल्स 6 दिन 7 दिन कंटिन्यूसली, डेफिनेटली एक अंदर चेंज फील होता है। आप एज ए ह्यूमन बीइंग वही रहते हो और आपको पता है कि ये कैरेक्टर है, ज़्यादा हमें एंटर नहीं करने देना है इसे, बट थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें ना कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं चीज़ों को, वहाँ पे मेरा चेंज होता था थोड़ा बिहेवियर। आई यूज्ड टू फील मोर लिबरेटेड व्हेन आई प्लेड डाकी, बिकॉज यू नो आई वॉज एबल टू डू एनीथिंग। मैं खुद को 100 चीज़ें करने से रोक दूंगा कि किसी को बुरा लग सकता है, या ये चीज़ सही नहीं है, या कौन क्या कहेगा, वाइजी हम सोच के शायद ना करें। बट डार्की ये सब सोचता ही नहीं, नो मैटर उसकी लैंग्वेज हो या वो जो चीज़ें करता है वो हो, बहुत प्योरली वो कोई चीज़ चाहता है और वो बहुत प्योरली वो चीज़ पाने के लिए कुछ भी करता है। तो वो एक अंदर आ जाता है ना, जब आप कुछ भी करने लगते हो, वो आपके एनर्जी से लेके आपके थॉट प्रोसेस तक कैसे आप रिएक्ट करते हो, ऐसे भी नहीं, दिमाग में भी उसमें थोड़ा थोड़ा तो चेंज आ ही जाता है। और मुझे लगता है अगर अगला सीज़न आएगा तो आई एम श्योर कि उस टाइम पे हम बहुत लंबे समय तक उसमें काम करेंगे, तो उसके लिए भी रेडी रहूँगा। नहीं, लेकिन एक बात तो है कि लोग इसे देख रहे हैं, बिकॉज मैं व्यूअर्स को भी बता दूं, रिलीज़ हुए लगभग 3 हफ्तों से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी भी ये जो सीरीज़ है टॉप 3 में है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा था जो लोग देख रहे थे और शायद अभी तक आया नहीं था। लेकिन नेहा जी, अब आप पे आना चाहूँगा कि लोग देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सीरीज़ देखते हुए खुद को इसमें पाते हैं। डाकी का कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं, कई ऐसे लोग होंगे, जैसे सिद्धार्थ जी बता रहे थे कि एक 16 साल के बच्चे ने अपने पिता का खून कर दिया। तो सर आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? जैसे डाकी का कैरेक्टर है ना, जब मैं इस पे लिख रहा था तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, देखा कि क्योंकि मुझे जब मैं सोशल मीडिया पे लोगों से मिल रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स पे लोग एक ज़िंदगी जी रहे थे, मैंने उनको अलग अलग तरीके से फॉलो किया, उनसे बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, क्योंकि हर इंसान जब भी कुछ करता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई नहीं करता है। तो उससे मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये एडिक्शन बहुत ही बुरा एक एडिक्शन है। अभी आप अल्कोहल का एडिक्शन होता है, स्मोकिंग एडिक्शन होता है, वैसे ये सोशल मीडिया एक एडिक्शन है। तो उस एडिक्शन के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि वीडियो गेम्स भी एक एस्पेक्ट है ज़िंदगी के, जो सोशली लोग बच्चे आजकल गेम्स खेल रहे हैं। तो आज मेरा बच्चा भी जब गेम्स खेलता है, आई एम अ फादर ऑफ 2, you know, and आजकल मोस्टली सारे गेम्स इज़ अबाउट एक्शन, इट्स अबाउट किलिंग, इट्स अबाउट ब्लड। सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन द US, सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री जस्ट नाउ। तो आई केम थ्रू सम आर्टिकल्स जहाँ पर देखा मैंने कि एक बच्चे ने अपने पिता का खून कर दिया बिकॉज उसने वीडियो गेम खेलने के लिए उसको रोका गया। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को की जान मारना चाहता है या फिर कुछ भी ऐसा करना चाहता है जिससे उसको खुद दुख हो। आज कल परसों उस इंसान है ना, उसको भी दुख होगा, पर वो सिचुएशन ऐसी होती है, वो एडिक्शन ऐसा होता है, वो सोच आपकी काम नहीं करती। तो कहीं ना कहीं डाकी का पूरा कैरेक्टर मैंने उस पर ही बेस किया कि ये एक आज के जनरेशन की, बहुत ही आए वाले जनरेशन की वो कृष्ण नहीं है, जहाँ पे हम वी वाला जनरेशन नहीं है। डाकी बिलीव्स इन ओनली हिमसेल्फ।
उसको जो चाहिए सिर्फ उस चीज़ के लिए। तो जब इस पे मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि लोग बच्चे कहाँ कहाँ हद क्रॉस कर रहे हैं। इसीलिए अभी रिसेंटली अभी कल ही हमारे कंट्री में ये चीज़ हुई है, जहाँ पर अभी मैंने खुद ही न्यूज़ पढ़ा जो हम जिक्र कर रहे थे कि लखनऊ में एक बच्चे ने अपनी माँ की हत्या कर दी, 3 दिन तक कवर भी किया उसको। आप सोचो मेंटली, आई एम श्योर आप उस पर बोल सकती है कि आप मेंटली आप किस स्टेट पे होगे कि आफ्टर इवन एक्सीडेंटली और इन फिट ऑफ रेज या किसी भी रीज़न से जब आपने अपने माँ की हत्या की, उसके बाद 3 दिन तक उसको कवर अप भी किया, तो वो सोच कहाँ जा रही है, ये क्यों साइकोलॉजिकली लोगों को इफ़ेक्ट, ये सोशल मीडिया कैसा आ रहा है, इस तरह की चीज़ें। नेहा जी, आपके पास, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास ऐसे केसेस कितने आते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई होती है, और सबसे ज़्यादा कौन से केसेस होते हैं इसमें? इनफैक्ट क्या होता है, लेट्स टेक टीनेजर्स टू बिगिन विद। टीनेजर्स जब भी आते हैं हमारे पास, पेरेंट्स लेके आते हैं कई बार, और बाय द टाइम दे कम टू अस एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई होती है, या जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखते हैं। मैं आपको बताऊंगी कौन से टाइप के सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन टू कंटिन्यू विद दिस कि तो बाय द टाइम दे कम, फिर उसमें एक वन ऑफ द थिंग्स दैट कम्स अप इज कि पूरे टाइम फ़ोन पे रहते हैं। द चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली ऑन यूजिंग, और रात, अच्छा द बेस्ट पार्ट इज दिस कि इट्स नॉट ओनली डे टाइम, ये सब होता है रात को 1-2 बजे चालू होता है, लेट इन द नाइट दे स्टे अप थ्रू द नाइट, क्योंकि तभी सब कुछ ख़त्म करके पेरेंट्स भी सो गए, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन द फोन। एंड सॉरी, आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, ये जो रात की बात बता रही हैं, मैं ऑडियंस को भी बताऊँ, आपको भी, कि कई सारे ऐसे मोबाइल ऑपरेटर्स हैं जो प्रीपेड कस्टमर्स को ये सुविधा देते हैं कि अगर आप रात को 11 से सुबह 5 तक यूज़ करेंगे तो आपका जो डेटा का चार्ज है वो एग्जैक्टली 70% या 50% कम हो जाएगा। तो इसीलिए वो बच्चे रात को भी और दूसरा सब क्या होता है, दूसरा सब खत्म हो गया है, होमवर्क ये सब कुछ, नाउ वो अपने रूम्स में हैं जहाँ पे भी है, और सारे पेरेंट्स हो गए, कोई ना बोलने वाला नहीं बचता ना तभी, तो दैट इज़ व्हेन वो फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। एंड ऑल जितने भी ऐप्स सब, मैं कोई पर्टिकुलर ऐप का नाम नहीं बोलूँगी, लेकिन देयर इज सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे गो थ्रू, और फिर उसमें से उस पर उनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी हो जाता है उस चीज़ों से। सो इट डजंट स्टार्ट ऑफ विद, जब भी हमारे पास आते हैं एज फॉर काउंसलिंग एंड ऑल, नोबडी कम्स कि मुझे सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है, मुझे मैं वो उसके बाद जो होता है वो सिम्टम्स जब भी दिखने लगते हैं तभी हमारे पास आना होता है। जैसे मुझे लगता है कि कोई भी इंसान सोशल मीडिया पे जब आते हैं लाइक करने के लिए, या लोग अपना एक फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं, हम अपने आप को बहुत ही सुंदर तरीके से दुनिया को प्रेजेंट करते हैं, इसलिए भी कि लोग हमें देखें और हमें लाइक करें, और इसलिए भी कि हमें भी तो अपने आप को अच्छा देखना अच्छा लगता है, सबको ना। पर जब वो खुशी हमको सोशल मीडिया देती है, तो सिमिलरली जब हम दुख होते हैं, जब हमारे अंदर कोई चीज़ के लिए सैडनेस आती है, और कहीं ना कहीं सारे कमेंट्स और लाइक्स और डिसलाइक्स, जो भी डिसलाइक्स बंद हो गया, पहले होता था, तो देयर इज अ रीजन व्हाई दैट हैपेंड ओवर द इयर्स, क्योंकि अनफॉलो है ना, अभी कोई अनफॉलो करता है तो इट रियली इज इम्पैक्टिंग यंग, जैसे मैं जो एज रेंज की अभी बात कर रही हूँ वो टीनेजर्स की बात कर रही हूँ ज़्यादा करके, तो किसी ने अनफॉलो कर दिया तो बहुत परेशान हो जाते हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, यस, सो दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, देयर वाज दिस वन क्वेश्चन आई हैड ऑलवेज, सोशल मीडिया पे आज की डेट में सब टाइप के लोग आप देख सकते हो, सबके अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, कोई किसी चीज़ में बिलीव करता है, कोई किसी और चीज़ में बिलीव करता है, कोई सॉफ्ट अप्रोच में बिलीव करता है, कोई हार्श अप्रोच में बिलीव करता है। इन सब में हमारा थॉट प्रोसेस खुद का जो है वो बनाना या उसे अचीव करना कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मैं कुछ सोचता हूँ तो ये कमेंट में पढ़ लेता हूँ, वो ट्वीट में देख लेता हूँ, इन लोगों का कुछ अलग चल रहा है, तो मैं अपना थॉट प्रोसेस जो मेरे लाइफ के लिए वर्क करेगा उससे ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये चीज़ है, ये होता है। सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, दोनों हो रहा है। एक तो है कि मैं दूसरा बोले वैसे ही बोलूँ, बट ऑल्सो इट हैज़ गिवन द स्पेस फॉर पीपल टू स्पीक व्हाट दे वांट। ये भी मैंने नोटिस किया है कि पीपल से इट डिपेंड्स ऑन योर, इसके अंदर हमारा इसके अंडरनीथ हमारी क्या ज़रूरत है। इफ़ आई वॉन्ट टू बी लाइक्ड, आई वॉन्ट अप्रूवल, तो मैं ऐसे ही कुछ डालते जाऊँगी जो लोग हमें पसंद अटेंशन दे, वैसी कोई चीज़ है। एंड फिर अगर आप डाल रहे हो और आपको अटेंशन मिल रहा है तो मैं भी वही करने लगूँ। बिकॉज आई बिलीव कि जितने भी लोग हैं सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़
कि मैं रिस्पेक्ट करूं सब, तो मैं वेलकम करता था उनको, और वेलकम मतलब लिटरली यहाँ तक वेलकम करता था। बट कुछ मैं ऐसे कभी ट्वीट्स देख लेता हूँ या कुछ कमेंट्स देख लेता हूँ जो मुझे लगता है यार ये क्या है, इतना बुरा या इतना मतलब सच्चाई नहीं पता है आपको, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, या क्या से क्या कमेंट करते हैं कुछ लोग। सो वी वेलकम देम एज वेल। तो हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल दीज थॉट्स व्हिच आर नॉट गुड फॉर अस बट दे एग्जिस्ट देयर। जैसा मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है ना कि अभी मैंने कहीं पढ़ा कि एक शिप डज नॉट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड इट। बताया मैंने बात किया है इस पे ना। तो ये पूरी सोच की एक शिप होती है, वो उसके सराउंडिंग में वाटर के कारण सिंक नहीं करती है। जब वो वाटर अपने अंदर आने देती है तब वो शिप सिंक करती है। एब्सोल्युटली, इट इज योर अवेयरनेस। इंडिविजुअल्स मुझे लगता है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू वर्ल्ड में डालते हैं, उसके बाद हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो हमें अफेक्ट करे। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का पानी सभी शिप्स में घुस रहा है। करेक्ट। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम वो शिप है, हम तभी सिंक करेंगे जब हम बाहर के पानी को अंदर आने देंगे, क्योंकि जब हम अंदर आने देंगे तो हम सिंक करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप ये बात बोल पा रहे हैं बिकॉज आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आप जिंदगी के अलग उतार चढ़ाव देख चुके हैं। बहुत सही बोला। लेकिन जो सुमेध हमने भी बिना सोशल मीडिया लगे देखा। सुमेध ने तो अपना एक बार इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलमोस्ट डिलीट कर दिया था। हाँ, मैं लेता हूँ, ब्रेक्स लेता हूँ, एंड आई फील दैट्स रियली इंपॉर्टेंट समटाइम्स, यू नो, एडिक्शन की जो हम बात करते हैं। which brings me to that there are young people who are realizing it, और वो लोग they are getting off Instagram or anything else. I don't want to name one particular, whichever one they are using, you know, but वो लोग they are saying okay, taking a break from it. Younger people also, because they are realizing कि वो लोग को समझ आ रहा है कि ये हमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे मैं बहुत इम्पैक्ट हो रहा है हम पे, बहुत तकलीफ हो रही है। अगर जैसे अभी उसने ब्रेक लिया या उसने ब्रेक लिया, फिर हम ब्रेक भी तो सोशल मीडिया लाइफ से ले रहे हैं, पर वो डिनायल में नहीं है कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। यू नो, उससे मैं ब्रेक ले रहा हूँ, इट्स लाइक सेइंग कि मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, मैं कुछ दिन छुट्टी के लिए गया, फिर मैं वापस अपनी ज़िंदगी में आया। तो सोशल मीडिया हमारी वो ज़िंदगी है जिससे हम अलग नहीं रह के जी सकते। हम उसे कट कर सकते हैं कि नहीं, हमें नहीं पसंद है। तो ये जो एक्सट्रीम रिएक्शंस हैं लोगों के, जो आज हमको देखने को मिलते हैं, एक्सट्रीम ना। पहले कोई एक किस्सा होता था, तो सपोज़ कैलकाटा में मैं पैदा बड़ा हुआ, छोटे मोटे मोहल्ले के किस्से, वो मोहल्ले के किस्से होते थे। अभी सब कुछ वो मोहल्ले के किस्से मोहल्ले में सॉल्व होते थे। अब मोहल्ले के किस्से यूएस में भी सॉल्व हो सकते हैं। सो उसका इफ़ेक्ट तो ह्यूमन, सब कोई इंसान है ना आफ्टर ऑल, हम पे कोई ना कोई चीज़ का इफ़ेक्ट तो आएगा, क्योंकि वरना तो हम श्री कृष्ण ही बन जाएंगे। यू नो, वो तो होना रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। तो आप कैसे इसको हर दिन जब आप लोगों से मिलते हो, बच्चों से मिलते हो, ओल्डर जनरेशन से मिलते हो, जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, भले ही आपके पास आते हैं जब वो डिप्रेस्ड हैं, पर आप भी तो फिर पता करते होगे उनसे बात करते हुए कि प्रॉब्लम का ओरिजिन स्टोरी कहाँ से है, तो कैसे आप उसको हैंडल करते हो? वेरी ऑफन इट इज़ उनकी रिक्वायरमेंट, यंगस्टर्स, बच्चों की, इवन एडल्ट्स की एक्चुअली देखने जाओ तो, इज़ ऑफ वांटिंग सोशल अप्रूवल, ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया ना। व्हाट आर द इश्यूज दैट आर कमिंग अप? जेलसी एंड एनवी। उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। Grass has always been greener on the other side. That is one major issue that comes up. तो मैं तो ये कि प्लीज मेकिंग them aware कि लिसन, डू यू रियली नो व्हाट इज गोइंग ऑन उनकी लाइफ में, एक्चुअली क्या चल रहा है, सबकी बैकग्राउंड स्टोरी आपको तो पता नहीं है। क्या आप अपनी अच्छी चीज़ें डालोगे कि आप यही प्रॉब्लम्स ही डालोगे अपने ऑनलाइन? वो तो आप क्यों डाल रहे हो? क्योंकि आपको भी सबकी लाइक्स चाहिए। वो लोग भी उसी कारण से डाल रहे हैं कि उनको सबकी लाइक्स चाहिए। तो ये एक मेरे पास एक लड़की, एंड ये वो रियलाइजेशन के साथ आई थी कि नेहा, आई हैव रियलाइज्ड आई डोंट लाइक माई सेल्फ विदाउट फिल्टर्स, यू नो, आई कांट सी माई सेल्फ विदाउट फिल्टर्स। और उसका रियलाइजेशन था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी शी सेड दैट। मैंने इमीडिएटली बोला, ऐसे सी ना विदाउट फिल्टर कैसी हो? ऐसे बहुत अच्छी हो तुम, लुक एट तेरी सारी क्वालिटीज़, स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दैट, यू नो, रियलाइज कि तुम्हारे अवेयरनेस इज द ओनली थिंग दैट वर्क्स फाइनली, यू नो। कि जब मैं इस पे काम कर रहा था ना, तो मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत जब मैं बता रहा था, मैं कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो बात आपने कही ना कि मुझे अपना ही चेहरा फ़िल्टर के साथ पसंद आता है, यू नो, पर ये तो एक दुनिया है जो मैंने देखा लोग जी रहे हैं बहुत सारे, मतलब ऐसा मैं लोग, और ये मुझे लगता है ये सब हम हैं। मेरे लिए आप वर्सेस मैं कभी रहता नहीं है। मुझे लगता है कि वी आर वन ना, ये हमारा कंट्री है, ये कहानी हमारे देश की कहानी है। आज हम जिस
चीज़ से गुजर रहे हैं, ये उसकी कहानी है, हमारे सराउंडिंग में ये हो रहा है। तो जब मैं लोगों को देखा कि, तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मैंने कोशिश की है कि जो कैमरा की ज़िंदगी है जो हम जी रहे हैं कैमरा के सामने, जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, हम कैमरा के सामने हैं, हमारी जो असली ज़िंदगी है वो तो इसके ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होती है। तो कहीं ना कहीं एस्केप लाइफ में इन 6-5 कैरेक्टर्स के थ्रू से मैंने ये ट्राई किया है कहने का, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद द रीज़न दैट वी आर सिटिंग हियर ऑल ऑफ अस, कि कैमरा के पीछे की ज़िंदगी, कि कैसे कोई भी इंसान आज, क्योंकि हमारा कंट्री एस्पिरेशनल है, सबके ड्रीम्स हैं, सबको आगे बढ़ना है, व्हाट अ ग्रेट टाइम, और एम्बिशन और बेटर लाइफ सोचना किसी के लिए भी गलत नहीं है, पर कहीं ना कहीं उसको पाने के लिए, क्योंकि वेपन आपके हाथ में है, इतना ईजीली अवेलेबल है, तो आप कैसे आप क्या एडवाइस करते हो लोगों को जिनको नहीं मालूम होता है कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, या जब आपके पास आते हैं तो वो डिप्रेस स्टेट में होते हैं और आप रियलाइज़ करते हो कि ये सोशल मीडिया के एडिक्शन के लिए हो रहा है, तो आप कैसे उसको सॉल्व कैसे, मेरे पास सोल्यूशन नहीं है कि मैं दिखा सकता हूँ कि देखो ऐसा होता है, आप तो उसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप कैसे करते हो? यही जगह पे काउंसलिंग एंड थेरेपी ऑफ फैमिली, पेरेंट्स, सारे डीपर इश्यूज क्या है वो भी हम एंड दैट कम अप ऑफ कोर्स, एंड समटाइम्स इट इज़ जस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड, कोई एक बच्चा मुझे आके बोला कि आई वांट माय चाइल्डहुड बैक, 12-year-old girl, she's saying I want my childhood back. तुम चाइल्ड ही हो, saying no, I want to be a child, जो मुझे नहीं हो पा रहा मेरे से, ओके, उसको इस कारण से बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, इसलिए मेरे पास आ रही, लॉट ऑफ एंग्जाइटी, क्योंकि उसको उसके सारे फ्रेंड्स, सारे उनको टू बी लाइक्ड बाय देम, टू बी अप्रूव्ड ऑफ सोशली बाय देम, वो सारी वो बताए वैसे चीज़ें करती रहती थी, उन लोग के प्रॉब्लम सुनते रहती थी पूरे टाइम, उनको जो भी तकलीफ हो रही है ऑल द टाइम, उन लोग के डिस्कशंस ही ये हो गए थे, टू गो आउट एंड प्ले, टू गो आउट एंड हैव फन, टू स्टेप आउट ऑफ दैट जोन एंड डू अदर थिंग्स, टू मीट पीपल, रियल पीपल, वो सब हो ही नहीं रहा था। तो जैसे बचपन में हम क्या खेलते हैं, हम मस्ती करते हैं, हम अलग टाइप की, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि तुम पूरे टाइम ओ दिस इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ एंड हाउ डू आई सॉल्व इट, ये इसी चीज़ में रहो। लेकिन सोशल मीडिया के कारण वॉट यू ऑल्सो सीइंग, लोगों की अच्छी लाइफ्स और लोगों की दिस इज वो लोग के प्राइवेट चैट्स में दिस इज द प्रॉब्लम विद मी, दिस इज माई प्रॉब्लम, हाउ डू आई सॉल्व इट, पेरेंट्स को नहीं बताना है। सो आई हैव स्टार्टेड एनकरेजिंग, मैं क्या, हम लोग हमारे काम में कि वी एनकरेज कि फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू समवन जो आपको हेल्प कर पाए, समवन हु माइट नॉट बी या समवन होता है ऐसे, कोई ना कोई होता है लाइफ में, समवन हु इज सम कजिन, सम स्कूल काउंसलर, कई जगहों पे कई लोग होते हैं ऐसे जिनके साथ बात करो कि क्यों आपको तकलीफ हो रही है, स्टार्ट रिकग्नाइजिंग योर क्वालिटीज़। ये अपनी जो क्वालिटीज़ वो लोग भूल जाते हैं, दूसरी की क्वालिटीज़ हम लोग लेकिन उसमें जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स को नहीं बताना है, सबसे मेजर प्रॉब्लम आई थिंक मुझे लगता है वहीं से शुरू होती है कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे, कुछ भी हो जाए, मेरे पापा मम्मी को मत बताना, मेरे पापा मम्मी को मत बताना, फिर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। और ये आपसे पूछना ज़रूरी कि अगर कोई पेंटर जब पेंट करता है तो उसके हाथ पे कलर आता है बिकॉज वो जॉब कर रहा है। आपकी जॉब में जब आप इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? नहीं, सो वी टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ, हमें भी ये सब, जैसे मैं भी, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड द अदर डे, मैं देख रही थी किसी सम अदर कोई काउंसलर के 40,000 फॉलोअर्स थे, तो मैंने बोला हाँ माय गॉड 40,000 फॉलोअर्स है, लाइक मेरे क्यों नहीं है? तो फिर मैंने बोला लेकिन मेरे पास टाइम कहाँ है 40,000 फॉलोअर्स उसका वो सब करना और वीडियोज़ डालना, आई एम जेन्युइनली बिजी, मैं मेरे काम में बिजी हूँ। तो रिमाइंडर, अवेयरनेस की मुझे क्या चाहिए लाइफ में, वो मैं अपने लिए, तो दैट प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, वो जैसे सोशल मीडिया, जो हमारे फ़ोन्स हमें सब, इट्स आवर ऑफिस, लेकिन उसमें आप कितना टाइम किस चीज़ में डाल रहे हो वो थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है, फॉर योर सेल्फ, पुटिंग इट अवे, दूसरी चीज़ें करना, बीइंग अवेयर कि ये मैं भी साइड पे छोड़ सकती हूँ, इंस्टेंटली मुझे कुछ करना ज़रूरी नहीं है। सो एंड ऑल्सो लोगों के तकलीफ से हम लोग ट्रेंड होते हैं, हाउ टू बी एबल टू, वी आर ट्रेंड। तो और क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं जहाँ पे वर्ड हेल्थ बुरी नहीं अच्छी भी होती है, जैसे एस्केप लाइफ में वो आपका किरदार है जो अंदर से लड़की है, लेकिन समाज के प्रेशर की वजह से वो खुद को लड़का बता रहा है, लेकिन उस ऐप के ज़रिए उसकी रियलिटी बाहर आती है। आई थिंक पूरी सीरीज़ में वही एक ऐसा इंसान था जो सबसे ज़्यादा खुश था कि एस्केप उसकी ज़िंदगी में आया, है राइट? तो वो
बुरी चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी इज़ गुड, और टेक्नोलॉजी को आप फ्यूचर में आप बहिष्कार नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी रहने वाली है, लेकिन उसका अच्छा पहलू भी है। क्या इस बात से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इनकी बातें सुन के, बिकॉज़ कहीं ना कहीं जब मीना सुनैना स्टोरी में जिस तरह से मुझे ऐसा फील हुआ लिखते हुए कि हर इंसान को कोई चाहिए होता है बात करने के लिए, कोई इंसान को एक दोस्त चाहिए होता है। अभी मैं सब जगह पढ़ रहा हूँ, लोग मुझे कह रहे हैं कि आई वांट टू हैव अ फ्रेंड लाइक सुनैना, ये इट्स सच अ वैलिडेशन। मतलब आई फील सो गुड दैट कहीं ना कहीं मैं वो कहना चाह रहा था कि हर इंसान के पास ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए। अगर आपके, क्योंकि हमारे देश में क्या है, डिफरेंस बहुत है। आज जो लास्ट 20 साल में हमारी कंट्री चेंज हुई है विज़ावी उसके पहले 50 साल में जो चेंज हुई थी, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो क्या है कि एक जनरेशन गैप है हमारे पेरेंट्स के, बहुत लोगों के साथ में, सबके साथ में नहीं होता शायद। हम अपने पेरेंट्स के साथ में, मैं जब बड़ा हुआ मेरे और मेरे पेरेंट्स के साथ में बहुत बड़ा जनरेशन गैप था, हम आधी चीज़ें अपनी बोल नहीं पाते। तो मुझे लगा कि उस तरह की दुनिया में अगर कोई इंसान जीता हो, जो कहीं ना कहीं जो राजकुमार वो ज़िंदगी जी रहा था, उसके साथ में अगर, तो वो किससे शेयर करेगा, कैसे? उसने अपनी माँ को कहा, मैंने ये भी दिखाया कि माँ को मालूम था, बिकॉज नॉर्मली माँ और लड़के का, बच्चे का रिलेशनशिप माँ कहीं ना कहीं रोज़ देखती हैं, तो माँओं को समझ में आता है, पर उसकी माँ नहीं है, अब वो अकेला है। ऐसे बहुत लोग होंगे, पर किस तरीके से वो सुनैना की दोस्ती के साथ में उसको एक वॉइस मिलती है, उसको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हम पहले खुद को तो एक्सेप्ट कर लें, बिकॉज कहीं ना कहीं हर इंसान को ये हक है कि वो अपनी ज़िंदगी फ्रीली जिए। सोशल मीडिया के कारण से बहुत अवेयरनेस भी आई है, इट हैज़ बीन एक्सट्रीमली यूजफुल। लेकिन ये भी हो रहा है कि नाउ एवरीबडी सीज, मतलब जैसे होता है ना कि ओ आई हैव दीज प्रॉब्लम्स, जो नहीं है वो भी प्रॉब्लम, सी एवरीथिंग इन एक्सट्रीम इज पॉइजन जैसे बोला जाता है। तो वो सब वो ये दोनों होने वाले हैं। सुमेर ने जो बोला कि वी वर टॉकिंग अबाउट दैट पहले कि जैसे मैं लाइक माइंडेड पीपल को ढूंढ पा रही हूँ ऑन सोशल मीडिया, जो मैं कहीं और नहीं ढूंढ पा रही हूँ। आई एम एबल टू टॉक अबाउट टॉपिक्स जो लोग मुझे नहीं बोलने देते अदरवाइज। सो दीज आर द एडवांटेजेस, देयर इज लॉट ऑफ अच्छी चीज़ें हो रही है। कितना प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बस वही एक जरिया हो गया है, उसके सिवाय कुछ और नहीं है, वहाँ पे तकलीफ हो रही है। हेल्थ को इफेक्ट फिजिकली भी कर रहा है ये सब। This one question I had. Do you think people should understand what they must share on social media in terms of their thoughts or emotions? Because not everyone out there is going to understand, especially all the famous people, sometimes they feel terrible, and they might post some caption जिसमें पता चलता है कि this guy is sad, एक वर्ड निकल जाता है कहीं पे कुछ, and people remember it for ages. Yes. So do you think कि इंसान को सोचना चाहिए कि मुझे किस हद तक लिखना है अपने दिल की और दिमाग की बात? I would say, because I would agree with you, किस हद तक लिखना चाहिए, बिकॉज आप तो सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं, वेल नोन पर्सन की बात कर रहे हैं। कई बार ये एक हो जाता है कि जैसे मैं सारी, आई विल कीप ब्रिंगिंग इन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड विद यंगस्टर्स एंड एवरीथिंग, कि किसी ने अपना लिख लिया ना, वो लेबल बन जाता है कई बार कि दिस पर्सन इज़ लाइक दिस ओनली, या इसका ये, एंड इट बिकम्स, मतलब पूरी दुनिया में वो चर्चा होने लगती है। कोई ज़रूरत नहीं है वो बात की। पहले तो वेयर नोन पीपल आर कंसर्न, कई बार ये भी होता है कि एक टाइप का अटेंशन लेने के लिए, फॉर गेटिंग अटेंशन, सर्टन पोस्टिंग हैपन्स। जैसे आपने बताया कुछ, हाँ, जैसे कि जैसे दिस इज़ नाउ, देखिए सेल्फ हार्म जो है वो पहले से एक इट इज़ अ प्रॉब्लम। वो हम लोग वी हैव, जैसे एज जिनको बहुत तकलीफ होती है वो दे डू समथिंग कॉल्ड सेल्फ हार्म। ये कॉमन नॉलेज नहीं है। दे इतना मेंटल पेन हो रहा है कि दे ट्राई टू फिजिकली दे कट देमसेल्व्स, नॉट कट टू द कि मर जाने के लिए कट नहीं करते, लेकिन कहीं कुछ पेन होए मुझे फिजिकली, दिस इज द रीजन फॉर डूइंग इट, सो दैट माइंड से ध्यान वहाँ पे चले जाएगा, और दिस इज द रीजन दे गिव। अभी
लेकिन नाउ व्हाट हैपेंड वाज सम टाइम बैक कट कर करके सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, गेटिंग अटेंशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड अदर्स लाइक दिस। और टू द एक्सटेंट कि ये यूके में हुआ है कि वन गर्ल, उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही कट कर दिया, शी पास्ड अवे, शी डाइड बिकॉज ऑफ दिस। और वो फिर पता चला कि कितना वेयर डिड शी गेट एनकरेज टू डू दिस, ये कहाँ से उसके माइंड में आया, तो उसने सोशल मीडिया पे देखा था कि, और अब सब अपना लिखते थे कि ओ दिस इज़ वाई आई एम डूइंग दिस, आई एम सो, एंड कई बार लोग ऐसी चीज़ें लिखते हैं विच इज़ वेरी डार्क, तो इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग अदर्स। जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो ये क्या लिखा है, नहीं मेरा तो मन खाली कर रहा उसको, लेकिन इट इम्पैक्ट्स अदर्स, दे गेट अफेक्टेड बाय रीडिंग दैट। तो आप कहते हो कि हर इंसान को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए कि आप दुनिया में क्या डाल रहे हैं। ऑल्सो मेरा ये कहना है कि go to another human being who can help you when you're going through this, you know, this is, यहाँ पे आपने एक्सप्रेस कर दिया लेकिन उसके सोल्यूशन भी निकालना। और आजकल यंगस्टर्स, अच्छी बात मैं देख रही हूँ कि कितने यंग पीपल, जब भी कोई पेरेंट मुझे फ़ोन करता है कि नेहा काउंसलिंग की अपॉइंटमेंट, आई मीन थेरेपी के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए जो भी, तो आई आस्क कि इज़ योर चाइल्ड रेडी, 13 ईयर ओल्ड, 14 ईयर ओल्ड, 17 ईयर ओल्ड, जो भी एज है, कि उसने ही बोला है कि मुझे काउंसलिंग के लिए जाना है, और पेरेंट्स अग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई चलो, यू नो, ये बोल रहे हैं तो उसको लेके जाते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। या समटाइम्स दे फील कि क्या वीक में हम, दे फील कि हमें टेल अस द प्रॉब्लम। मैं पेरेंट्स को ये बताऊंगी कि अगर चाइल्ड इज सेइंग कि लेट टेक मी टू अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलर, आई नीड हेल्प, तो वो हेल्प दीजिए। डोंट से फॉरगेट इट, गेट ओवर इट, डोंट थिंक अबाउट इट। ये नहीं, अगर वो जब वो लेवल पे पहुंच गए कि आपको बोल रहे हैं कि आई नीड हेल्प, तो उनको आप लेके आओ तभी हेल्प के लिए, यू नो, टेक। लेकिन सुमेध की जो बात थी, इन्होंने जो अभी बात की किस लेवल तक करना चाहिए, सुमेध या सिद्धार्थ सर अब ये पब्लिक फिगर है, और सुमेध ने अगर इंस्टाग्राम पर, अपने ट्विटर पर कोई भी पोस्ट डाली तो ज़रूरी नहीं सिर्फ प्यार मिले, कई बार हेट मेल्स बहुत सारे मिलते हैं, बहुत हेट हो रहा है। बट बीइंग एन एक्टर, बिफोर ऑब्वियसली ही इज़ एन एक्टर, लेकिन उसके पहले एक इंसान भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, मेंटल हेल्थ होने वाली है। तो एक्टर्स को और उन पब्लिक फिगर्स को आप क्या सजेस्ट करती हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन ये जो हेट मेल्स हैं इनका सामना करते हैं? Yes, it's really tough. मैं देखती हूँ कि ये क्या, मतलब कैसे, sometimes when you read the kind of stuff that is written, या जैसे आप अपने रोल से डिस्कनेक्ट कर पाते हैं, this is about yourself sometimes, you know, and it gets very difficult to disconnect from it. But मैं यही बताऊँगी कि वो उसका point of view है, उनको लिखना है, you know the reality, आपका क्या है। This is, it is tough to get there, ये स्टेज पे मेंटली पहुँचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन you know, इस चीज़ के लिए लिटरली समथिंग्स लाइक मेडिटेशन, यू नो, डूइंग सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एट मैनी लेवल्स, अपने आप के, अपने माइंड को कैसे क्लीन रखना फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, लर्निंग टू डिस्कनेक्ट। हम लोग बहुत अटैच हो जाते हैं, यू नो, टू what everybody is thinking, what everybody is feeling and trying to please everybody, वो नहीं हो पाने वाला है। Then हमारी शुरुआत हुई इस बात पे कि लोग सोशल मीडिया पे वैलिडेशन ढूंढते हैं। Yes. तो उसी के इसमें वो बहुत एडिक्टिव स्पेस है कि वहाँ पे ना, मतलब कभी कभी मैंने देखा है कि घर में ना खाना नहीं है या खाना रखा हुआ है, खाने का टाइम हो चुका है, सब लोग बैठ चुके हैं, या आपको सामान लाना है बाज़ार से लाके, नहीं तो शाम का खाना नहीं बनेगा, और आदमी सोशल मीडिया पे ये देख रहा है कि मैं इसके इस पे क्या कमेंट करूँगा और इसको मैं क्या रिप्लाई करूँगा। इट्स लाइक दैट। इट इज़ लाइक दैट एंड द रीज़न इट बिकम्स बिकॉज इट्स इंटरेक्शन हो रहा है ना किसी से, और वी नीड टू, लाइक किसी ने अगर आपके लिए कुछ लिखा है तो आपको देन यू वांट टू वैलिडेट योरसेल्फ अगेन, तो वो कांस्टेंट प्रोसेस हो जाता है। ऑल्सो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। समवन, किसी और के साथ मेरा सेशंस चल रहे हैं, तो थोड़े टाइम से उसने अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। अपॉइंटमेंट मतलब मैंने बोला क्या हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स मुझे पता है, यू नो, व्हाई यू नॉट बीइंग सिंग नेहा, बात करने में मैं ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ पूरे टाइम, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे टाइम स्क्रॉल कर रही हूँ, you know, and she was very angry with herself because she's not doing what she needs to do. Scroll कर रही है, मतलब just follow, देख रहे हैं just बस, हाँ, She is lost. उनको नहीं पता है कि yeah, and this is, अगर आप किसी को देखें कि वो टीवी भी देख रहा है, साथ में फोन पे भी स्क्रॉल कर रहा है, when you see someone doing too much of this, there is likely to be depression because the person is running away. Can you please repeat that? Yes. So जब भी कोई, for example, you know, टीवी भी चालू है, okay, फोन पे भी चालू है, you know, you see someone doing this, या constantly Not happy with both the things. या कहीं भी In ध्यान नहीं general, लग रहा है, not happy. क्योंकि माइंड एक्चुअली कुछ और चीज़ से तकलीफ में है,
और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि एक एक मिनट में आपको यू कैन क्विकली एक चीज़ पे आपको 30 सेकंड्स पे भी ध्यान नहीं देना है. नेक्स्ट 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 शॉर्ट्स की आप बात करें. यस, जैसे मतलब आपका अटेंशन आपका माइंड इतना ओवर क्लटर्ड है कि आप कोई भी चीज़ में ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे. और इसमें ध्यान देने की भी जरूरत नहीं पड़ती ना. अब थोड़ा देखा, मूव किया, नई नई चीजें. तो एक्चुअली जिस चीज पे बस वही उसी पॉइंट में एक्चुअली आने वाला है. वो भी वही what you दिखाते want हैं ना to कि see. कौन सा रील 5 सेकंड के अंदर आपका ध्यान ये करेगा, वही ज़्यादा दिखते हैं, उसी को ज़्यादा लाइक्स आते हैं, लोग वैसी रील्स बनाते हैं. सजेस्ट करते हैं. हाँ, बट आपने जो कहा ना कि ये कंटिन्यूसली ये होता है, एंड आई थिंक सो इट्स वेरी कॉमन, वेरी कॉमन. बिकॉज इट हैपन्स टू मी लॉट ऑफ टाइम्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं तभी डिलीट कर देता हूँ. जब डिलीट करता हूँ ना मैं सभी ऐप्स, तो मुझे पता चलता है कि मैं अपने आप कब कितनी बार फ़ोन उठाता हूँ, और मेरी उंगली को एग्जैक्टली पता है कि 1, 2 और इधर इंस्टाग्राम है बिना फ़ोन देखे. अच्छा. हाँ, क्योंकि जब ये होता है, गुस्सा आता है, हाँ, हमको एग्जैक्टली पता है किधर इंस्टाग्राम है, और कई बार तो हम दिन भर ऐसे टाइम मिला खोल के देखते हैं क्या देख रहे हैं, दुनिया में किसी की लाइफ में क्या हो रहा नहीं, है ऐसा पता नहीं क्या. अभी जब तुमने बोला नॉट, ये इतना नहीं है मेरा, पर बहुत बार बीच में मैं भी ऐसे कुछ देखता हूँ, फिर मेरे को लगता है मैं ये क्यों देख रहा हूँ, फिर मैं वो बंद कर सर आप देता हूँ. डिलीट कर दीजिए 2 दिन के लिए. मुझे सिर्फ क्या लगता है ना, ये जो एक्सट्रीम, मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ एक बैलेंस करने का, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक्सट्रीम रिएक्शन है ना, Yeah. जैसे एक्सट्रीम में हम कुछ ही डिलीट कर देते हैं, फिर उसके बाद ना फिर एक्सट्रीम में हम प्यार भी करते हैं. तो मैं ट्राई कर to be रहा हूँ able to keep it away and not get caught up in it. वो ज़्यादा important है. मैं काफी वो 2-3 साल सीखना. से तो मैं बिल्कुल ही कंज्यूम था ना, कि सारे ऐप्स वर्ल्ड में जितने आए हैं, इंडिया आप में काम के जितने लिए कर आए रहे थे. हैं, हाँ, पर उससे क्या मैं भी हुआ काम के कि लिए मैं use बिल्कुल इतना कंज्यूम हो गया कि मैं आप समझा नहीं सकता कि हाउ मच एफर्ट इज टेकन मी टू जस्ट डिस्कनेक्ट इन अ वे कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, बिकॉज मैं तो सिर्फ शॉर्ट वीडियोस और यही देख रहा था लास्ट 3-4 साल से कि सब लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं, वो फेसबुक पे क्या कर रहे हैं. तो मेरी पूरी ज़िंदगी इसी में चल रही थी इतने सालों से. तो मुझे काफ़ी जो आप बोल रहे हैं ना, हैबिट हो गया था मेरा कि मैं फ़ोन उठाऊँ. अभी भी मैं बीच में कभी करता हूँ, मालूम नहीं क्यों ऐसे उठा लेता हूँ, एंड आई जस्ट चेक. तो अभी आपने जो If you're बोला doing with ना, awareness कि I want to cut off from something else, ये टाइम पास करने के लिए मैं कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए, तो अलग बात है. That awareness, because इससे अपने कितनी चीज़ों पे असर हुई है. If you अगर it will be good for audience to know. अपनी मेमोरी पे असर होती है, ओके, अपने पेशेंस पे असर होती है. इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वी वांट. सब फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस तो कहीं चले गया है, अभी रहा ही नहीं है. इमीडिएटली मुझे कुछ लोगों को अगर कितनी बार होता है इवन व्हाट्सएप पे, अभी व्हाट्सएप इज सच अ यूजफुल थिंग, लेकिन उस पर किसी ने मुझे मेरे पास आता है शी लेफ्ट मी ऑन रेड. मैंने बोला रेड मतलब आपका रेड तो होता ही नहीं है. तो बोले नहीं, रेड मतलब READ रेड. उसने रीड किया है लेकिन मुझे आंसर नहीं दिया. क्लाइंट्स मेरे साथ कभी कभी नेहा आपने आंसर नहीं दिया, लेकिन मैंने रेड इट तभी कुछ और चीज़ के बीच में थी. मैं शाम एट द एंड ऑफ द डे मैं आंसर करूँगी अनलेस इट्स अर्जेंट, तो लेकिन उस कारण से तो लोगों के रिलेशंस टूट गए हैं, सो दैट इमीडिएटली जो हमें वी वांट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन अभी के अभी. इट इज़ इम्पैक्टिंग आवर माइंड. अपनी माइंड की कैपेसिटी थी टू बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स एंड टू फाइंड जैसे डायरेक्शन, वो सब अभी एक्सपेरिमेंट्स में एक्सपेरिमेंटल में. बिकॉज मुझे क्या लगा ना, जब मैंने इन लोगों से मिला हूँ, लोगों से बात की है, जो देखा है, जो ऑब्जर्व किया मैंने ज़िंदगी हमारे सराउंडिंग में और लोगों से, मुझे लगा ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, पर जैसे अभी कोई ऐप, जैसे मुझे कहानी में ऐप तो एक ज़रिया है ना कहानी कहने का, कि एक ल्योर कि 30 दिन में आप 3 करोड़ कमा सकते हो. अब क्या वो ल्योर है, वो तो एक बैकड्रॉप है कहानी कहने का, जो जैसे मैं समझता हूँ. पर जब मैंने देखा कि जब ऐसा कोई ल्योर, अब अलग अलग तरह के आप रोज़ देखो सोशल मीडिया पे लोगों को मिलते हैं कि ये कर लो अभी ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा. तो जब ऐसे ल्योर लोगों के सामने आते हैं तो उससे वो अपने आप को, क्योंकि सबको बेटर लाइफ चाहिए, हम सब उसके अंदर लोग जाते हैं, तो जब उसके वो जर्नी में लोग घुसते हैं तो कैसे समझ में आएगा. जैसे जो मैं कहना चाह रहा था हमेशा कि कहीं ना कहीं हमको अगर ये अवेयरनेस होती है कि हम ये चीज़ जो कर रहे हैं कि 30 दिन में मैं कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकता हूँ. कोई तो एक आदमी 3 करोड़ जीत रहा है, उसके फोटोग्राफ भी कल आएंगे, ऐसा नहीं है कोई नहीं जीतेगा. शॉर्ट लिव्ड ना, ये शॉर्ट लिव्ड है, ये याद रखना जरूरी है. ये बहुत ज़रूरी है कि ये वो एक बार हो गया, वो कितने लोग पॉपुलर, द थिंग इज देयर इज द ल्योर इज ऑफ पॉपुलैरिटी, ऑफ बीइंग फेमस एंड ऑफ स्टेइंग देयर, कि बस मैं अभी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू. I really feel, Stay just to there. add to हाँ. that,
जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखे, उनको फॉलो किया, आज भी जो बहुत पॉपुलर हैं, जितनी मेहनत वो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हर दिन वीडियो बनाना, हर दिन कंटेंट क्रिएट उनका करना, job हो गया ना। हाँ, पर उसके पीछे जो मेहनत है, इट इज़ नॉट समथिंग कि वो ओवरनाइट हो गया है, Absolutely यू नो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि ओवरनाइट हमें ये सक्सेस मिल जाएगा, ओवरनाइट मुझे, मैं एक दिन से एक रूम से मैं सीधा पेंट हाउस में जाऊँगा। That is अभी the problem. एक रूम से मैं, जो मैंने दिखाया है ये, कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, द इंस्टेंट सक्सेस The expectation of that इज कि वेरी मुझे शॉर्ट लिव्ड, इट इज़ नॉट समथिंग जो आपके साथ में रहेगा। और कहीं 100, 1000, लाख, करोड़ लोगों में हमारी आबादी, हमारी सोच, उसमें से किसी एक को मिलेगा, उसके लिए जो उसका रेपरकशन बाकियों में होता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अवेयरनेस से लोग अपने आप को, शायद हमारी लाइफ बेटर हो पाए। बट सर अवेयरनेस से भी ना, मैं क्योंकि खुद मैं आपको बताता हूँ, मैंने हर साल, पिछले साल या पिछले साल में 2 ब्रेक्स लिए। पिछले साल मैंने ब्रेक लिया जब मुझे डार्की के कैरेक्टर में घुसना था, तो आई वांटेड टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, आई वाज अवेयर। रिसेंटली आई वेंट टू लद्दाख, आई हैड नो अदर ऑप्शन क्योंकि नेटवर्क ही नहीं था। सो सुबह जब मैं नाश्ता करता था, रात को जब मैं वापस आता था, तब वाईफाई वहाँ पे रिसेप्शन पे चलता था, तब मैं इंस्टाग्राम खोलता था। माई डे फेल्ट सो मच बेटर। सो आई रियलाइज्ड, मैंने लिखा अपने रूल बुक में कि अब से सोशल मीडिया दिन में सिर्फ 2 बार खोला जाएगा, एक बार सुबह, एक बार शाम को। जो भी है वेट करो, खुद को कंट्रोल करो। हाँ, ये रूल बनाया, 10 दिन में वापस वही। There's a fear So of being aware missing is not out. everything. There's a fear of missing out. हाँ, but it's that addictive, it gets you again. Yes, because it is making you. Yes, it is because it is. There is a need to be constantly in. You know, that is the whole. उसका वो power ही वही है. The FOMO. The FOMO is there. There is. एंड उसी में ऐड करने के लिए कि जैसे आप 10 दिन नहीं रह पाए, कभी आपने नोटिस किया है कि जो नोटिफिकेशंस होते हैं, क्योंकि इट्स अ बिजनेस, जैसे आपकी सीरीज में भी मैंने बहुत बार नोटिफिकेशन, करेक्ट जगहों पे नोटिफिकेशन आता है कि क्या कर रहे हो, आ जाओ, यू नो, जीत सकते हो, 4 घंटे बाकी हैं, ये सब मैंने जानबूझ के किया है। हाँ। ये क्योंकि वो आप, क्योंकि इट्स अ ह्यूज बिजनेस, अगर आप इसे सर्च भी करेंगे तो ये आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला एक बिजनेस है, जिसे हम इंटरनेट की दुनिया कहते हैं। सब चीज़ यहीं से होती है। बिल्कुल यहीं से होती है, लेकिन आप इससे दूर नहीं रह सकते। सुमित, आप मुझे बताइए, आप एक्टर हैं, आप आगे चलकर बहुत सारे कंटेंट करेंगे और आप चाहेंगे कि आपकी फेम दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े, क्या आप अपना इंटरनेट छोड़ देंगे? क्या आप इंस्टाग्राम? नहीं, यू कैन डू इट। द थिंग इज़ कि पहले ऐसा होता था, नए जब हम सोशल मीडिया पे नए सब आए थे, तो बहुत अच्छा लगता था कि बहुत ज़्यादा सब लोग, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगता। आज के रेट में क्या है ना कि वो टाइम पे ना, जब नए हम सोशल मीडिया पे थे, तो लोग कहते थे कि अरे स्टे इन द मोमेंट, यहाँ पे आए, चलो साथ में थोड़ा मज़े करते हैं, Enjoy करने के लिए था वो पहले। अब कहीं कोई जाता है ना, तो बोलते हैं कि बेटा तू वहाँ जा रहा है ना, वहाँ पे रील्स बना के लाना। तो मुझे बोले कि तू लद्दाख गया, वहाँ पे रील नहीं बनाई तूने? अरे रील्स डालेगा तो रीच बढ़ेगी। बोला ज़्यादा बनाया नहीं है, कैसा थोड़ा वीडियो बनाया मैंने मेमोरीज के लिए। तो ये अभी हो गया, अगर आप नहीं डालोगे तो आपका बढ़ नहीं रहा है। इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर ऑन द पर्सन, इट इज, तो वो चीज़ से अभी तकलीफ होने लगी है। अब 4 दिन नहीं डालते हो तो आपके फॉलोअर्स कम होते जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो दिखती है ना, तो आपको लगता है कि कंटिन्यूसली रोज़ करना पड़ेगा कि। और इंटरनेट भी इतना स्मार्टली प्ले करता है आपके साथ, बिकॉज आपको डैशबोर्ड देता है कि ये चेक करो, कर रहे अनफॉलो कर रहे, डाल फोटो डाल जल्दी। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, कुछ 1-2 सवाल और 1-2 और अगर आप उसमें ऐड करना चाहें। आपसे जानना चाहूँगा सिद्धार्थ सर, क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। जब आप बच्चे थे, जब मैं छोटा था, तो मुझे तो पता है मेरे पेरेंट्स ने मुझे गलत बात पे डांटा भी है, मार भी लगाई है, और उसकी वजह से शायद मैं अब डिसाइड कर पाता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अभी की जो जनरेशन है, आई एम श्योर कि आप अपने बच्चों को एक गलत बात पे एक छोटा सा डांटने या थप्पड़ लगाने से पहले भी सोचते होंगे। मुझे नहीं लगता आपने शायद कभी ऐसा किया होगा। बोलता हूँ आप खत्म करिए। हाँ, तो ये मुझे ये जानना ज़रूरी कि वो जो पुरानी अपब्रिंगिंग थी पेरेंट्स की, क्या वो आज की जनरेशन में लाने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक वैल्यू सिस्टम दी है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या वैल्यू सिस्टम देते हैं। अब वो देने के तरीके पे आप आए कि वो तरीका है कि थप्पड़ मार के दो, समझा के दो, सीरियसली दो, यू नो। तो तरीके बदलने चाहिए समय के हिसाब से, पर वैल्यू सिस्टम के कोर पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं हमेशा मेरे बच्चों को यही कहता हूँ कि
और कोशिश कर रहे हैं मैं और गायत्री हम दोनों कि हम लोग अपने बच्चों को कुछ वैल्यू सिस्टम के साथ बड़ा करें। जहाँ पे सख्त होना है वहाँ हम बहुत सख्त हैं, बिल्कुल फ़ोन्स उन पे कम्प्लीटली लिमिटेड है। इट इज़ नॉट, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाता है कि वो जब चाहें जो भी कर सकते हैं। पर जैसे जिस तरह से मेरे पेरेंट्स मुझसे डील करते थे, यू नो, उसके भी प्रोज एंड कॉन्स थे। क्योंकि आज हमारे पेरेंट्स हमें मारते हैं, हमें तो बातों बातों पे थप्पड़ पड़ती थी या वहाँ कुछ भी हो जाए, यू नो, पर उसका भी माइंड पे एक इफ़ेक्ट है। कोई भी एक्शन का एक रिएक्शन है। तो जो मेरी लर्निंग रही है उससे, या फिर जो हर इंसान की सोच अलग होती है, जो मैं सीखा हूँ उसके थ्रू से मैं उसके अच्छी चीज़ों को रख रहा हूँ और वो मैं चाह रहा हूँ कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं हर जनरेशन अपने अगले जनरेशन को अपनी अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयाँ भी पास ऑन करता है। तो अगर मुझे ये अवेयरनेस है कि मेरी बुराइयाँ क्या है जो पिछली जनरेशन से मेरे पास आई हैं, अगर मैं उसको अलग रख के अच्छाइयाँ आगे करना चाहूँ तो मैं वैसे काम करता हूँ। नेहा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे जाते जाते कुछ 3 पॉइंटर्स अगर आप, जो हमारी ऑडियंस है, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें आप दे सकें कि बच्चों को ना तो आप कर नहीं सकते, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते, लेकिन 3 ऐसे पॉइंटर्स जो उनके बच्चों को इस खाई में गिरने से बचा लें, वो बैलेंस करते हुए कैसे चले? आई थिंक एक तो बहुत ज़रूरी है अपने आप रोल मॉडल बनना, अपने आप को अपना बिहेवियर, अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे टाइम आप ही इस पे हो तो आप अपने बच्चे को कैसे ना बोल पाओगे? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। और वो देखे, बच्चा वही सीखेगा कि इट इज़ ओके इफ़ यू आर डूइंग इट, तो मैं भी कर सकता हूँ। एक वो वैल्यू सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, एनकरेज करना कि और नॉट लेक्चरिंग के साथ नहीं, लेकिन बातों में, थ्रू स्टोरीज, और एनकरेज कि भाई व्हाट इज़ वैल्यूज़ क्या होती हैं, टू रिस्पेक्ट अदर्स, टू नॉट बी इन दैट काइंड ऑफ अ कंपटीशन कि लोगों को आप बिगाड़ना और फिर अपना ही देखना। वी आर लिविंग इन अ कम्युनिटी, ये याद रखना कि अपना बुरा होएगा तो उनका भी, किसी और का बुरा होएगा तो अपना भी बुरा होएगा। इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अस इन सम वे और द अदर। तो ये सारी चीज़ें जो वैल्यूज़ टू बी, बिकॉज थ्रू सोशल मीडिया बहुत बुरा भी होता है। बॉडी इमेज इश्यूज़ कितने हुए हैं लोगों को, दूसरे की, यू नो, टू एंड पीपल हैव, मतलब मैं अनलिमिटेड आपको पॉइंट्स बता सकती हूँ, अपना इतना टाइम नहीं होगा अपने पास, यू नो, कि द अमाउंट ऑफ। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ जो आप बोल रहे थे, यू नो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम अगर अपने कैरेक्टर्स को, जैसे आपने कहा ना कि अब हम सोसाइटी में रहते हैं, हम सोशल मीडिया में हैं, अभी सब कुछ तुमने ऐसा कैसे कर दिया, मैं ऐसा हूँ, तुम गलत हो, ये आए, ये जो ये कहीं ना कहीं अगर वो वैल्यू सिस्टम हो ना कि यार इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट वी, यू नो। और अगर हम अपने नेक्स्ट जनरेशन का या अपना खुद का, अपने कैरेक्टर्स पे काम करें ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम अपने बच्चे का फ्यूचर बनाएंगे, यू नो, हम उसका फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुतों पेरेंट्स से मिलता हूँ, देखता हूँ, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि हम अगर उसका अपने बच्चों का कैरेक्टर्स बनाएंगे तो अपना फ्यूचर खुद बना लेंगे। क्योंकि मेरे पापा मुझे कहते थे कि वो पूत सपूत तो क्यों धन संशय, पूत का पूत तो क्यों धन संशय। क्योंकि अगर आपका बच्चा अच्छा कैरेक्टर में अच्छा इंसान बनेगा तो आप उसको कुछ भी नहीं दो तो भी वो अपनी ज़िंदगी खुद बना लेगा। और अगर आप बहुत कुछ उसको दे के भी गए हो, फाइनेंशियली सिक्योर्ड, ये वो, और उसका कैरेक्टर करेक्ट नहीं है तो वो सब तो एनीवेज बिगड़ जाएगा। तो वैल्यू सिस्टम आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के पास। एक बेसिक रिस्पेक्ट, थोड़ी सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर्स, कि यार हम थोड़े सेंसिटिव हैं कि मैंने आपको कुछ कहा और आपको बुरा लग गया, यू नो, अब मैं ये कह सकता हूँ कि आपको कैसे बुरा लग सकता है, क्यों लगा बुरा, मैंने तो ये सोच के नहीं कहा, मेरी तो ये गलती नहीं, मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं हूँ, आप गलत सोच रहे हो। एक ये तरीका है, एक ही तरीका है कि बुरा लगा ना, आओ बात करते हैं। Yes, I think that was the third third point. that is where have open communication. उनको some level of खराब लगा ना, वही करो important बच्चे है को। ना, इसकी बात करते हैं, खराब क्यों लगा उस पर बात करते हैं, let's solve it. I think that is where, अभी क्या तुमने बोल कैसे दिया, मुझे कैसे बोला, How dare you say this to me? ये बंद करके, अगर बच्चा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है या आप कुछ, तो वो उसके इधर पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं, यार स्ट्रिक्ट, नो कैन नॉट, ये हम देखने नहीं वाले हैं। उनको समझने की कोशिश करनी कि वो बच्चा आज के ज़माने में, आज का, ऑल्सो टू अंडरस्टैंड टुडेज जनरेशन। आप पेरेंट्स की, आप यू नो, टिप्स फॉर पेरेंट्स की बात हम कर रहे हैं, तो कि आपके टाइम जैसा था वैसा अभी नहीं है, वो याद रखना ज़रूरी है पेरेंट्स को। वो दोगलापन होता है, मैं सब करूँगा आप नहीं कर पाओगे, वो कैंसिल करना है। वैल्यूज़, उनको अपनी वैल्यूज़
इन अ वेरी वेरी जेंटल वे अपनी एक्शंस के थ्रू उनको इनकलकेट करवानी है, नॉट लेक्चरिंग के साथ. और थर्ड इज़ दैट कि नॉट ऑलवेज सेइंग हाउ कैन यू से दैट, मैं तुम्हारी अपने में अपनी मम्मी के साथ ऐसे कैसे बात की, हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट टू योर फादर. अरे वो बच्चा कुछ हो रहा है वहाँ पे, ऑब्जर्व करो, नोटिस करो और उसको मदद करो, उसकी बात सुनो. और सैड एंड अनसैड, मतलब जो डायरेक्ट बता रहा है और जो नहीं दिख रहा है लेकिन कुछ हो रहा है उसकी लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी. और एक सवाल में काफ़ी सिंपल और बहुत ज़रूरी सवाल है, ये मैंने नोटिस किया, मैं लिखता हूँ चीज़ें, कभी शायरियाँ लिखता हूँ, तो I personally believe that pain is really important in life to grow. I am so glad you're saying this. But yes, it is. But then you have to understand that where is the line, है ना, कि कितना और तकलीफ सहना है. तो आपको पता नहीं चलेगा ना ये तकलीफ सहते सहते कहाँ आप मेंटल सिकनेस के इसमें हो. तो मेरा सवाल ये है कि इंसान को कब लगना चाहिए कि अब मुझे मेंटल हेल्थ के लिए किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेनी है. So आपने पहली बात तो बताई कि पेन इज़ important to grow. Pain is inevitable. Pain कोई कुछ चीज़ हुई जैसे दुख हो रहा है, कोई टाइप का लॉस हुआ, कोई रिलेशनशिप टूट गया, या फिर कोई सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, कोई काम मिलना था नहीं मिल गया, किसी और को मिल गया, सो मेनी डिफरेंट एरियाज, फ्रेंडशिप्स टूट गई. मोस्टली एक्सपेक्ट ज़्यादा कर. हाँ, पेन होता है. ओके, दैट सैडनेस आएगी, सैडनेस इज़ ओके, थोड़ा सा सैडनेस आया नेचुरल है, थोड़ा सा गुस्सा आया नेचुरल है. जब भी वो एक्सट्रीम उसको व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, जब भी वो पेन इज़ बिकमिंग योर सफरिंग, बिकॉज आप छोड़ नहीं पा रहे हैं कि ये ऐसे ही होना चाहिए, व्हाट आई वांटेड, और इससे अलग कुछ हुआ है वो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, उस कारण से मेरी आई एम नॉट एबल टू फंक्शन नाउ. मैं दूसरों से रिलेशन बिगाड़ रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में जैसे रेगुलर मेरा जो रेगुलर थोड़े टाइम के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी रेगुलर बिहेवियर, लेकिन इट्स कंटिन्यूइंग दैट वे. ये जब भी नोटिस करने लगे हम, ये पैटर्न की डेली बेसिस पे सब पैटर्न चीज़ों हो के रहा है लाइफ में. अभी. हाँ, सब चीज़ में असर हो रही है और मैं जाने ही नहीं दे पा रही हूँ वो चीज़ को. जैसे ये बहुत होता है यंग दिस थिंग में, हाउ कैन समवन एल्स डू दिस टू मी, हाउ बिकॉज एक्सपेक्टेशन एवरीबडी शुड बिहेव द वे आई वांट. करेक्ट, बिकॉज कंपैशन जो हम बोलते हैं करुणा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इतने आए में रहते हैं कि तुमने मुझसे ऐसे कैसे बात की, मैं ये कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं इंसान हो तो आपको ये लगेगा ही, पर कहीं जस्ट, एंड आई थिंक इट हैपन्स अ लॉट विद अ लिटिल एज ऑल्सो, यू बिकम मोर कंपैशनेट, यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यार वो कह रहा है तो उसके पीछे कुछ तो होगा, उसका भी कारण होगा. पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोर क्या है ना, अगर हम ये चाहें एट द कि हम इसको पॉजिटिव रखेंगे, एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए. अगर हम अपने आप को सिर्फ ये कहेंगे ना, कोई प्लान बी नहीं है, प्लान ए ही है कि एनवायरनमेंट मेरा पॉजिटिव होना चाहिए. अब उसके लिए हम सब कुछ करने को राज़ी होते हैं. हम कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाए तो उसको बैठकर बात करके उसको सोल्यूशन निकालते हैं. कहीं ना कहीं अगर हम ये कहेंगे अपने आप से कि अब पॉजिटिविटी लानी है, मुझे नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, मुझे क्यों किसी को दुख देना है या अपने आप को भी दुख देना है, हम रास्ता बनाएंगे. आई थिंक उससे ही चीजें बेटर होंगी. Which is not so easy, like Very tough. Nothing is easy. Pain तो हम very important thing, Sumit, I want to तो tell you. खोजते हैं सब अच्छा बोल रहे हैं, बुरा कौन बोल रहा है? इधर आ. हाँ, सब अच्छा बोल रहे हैं, सब बुरा वाला एक बंदा बुरा बोला है. उसने बुरा क्यों बोला? नहीं सुमित, दिस वेरी इंपॉर्टेंट आप जो बोल रहे हैं, हम बुरा खोजते हैं. सेल्फ कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. अब क्या होता है कि पूरे टाइम हम अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली पुटिंग, क्योंकि हम दूसरे को देखते हैं और अपने आप को क्रिटिसाइज, एंड दूसरे को देखते हैं. अभी तो पहले तो लिमिटेड था, अभी तो पूरी दुनिया को देखते हैं सोशल मीडिया पे, राइट. कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ सोशल मीडिया, कि पूरी दुनिया का, एंड आई एम नॉट दिस, मैं वो नहीं हूँ. तो सेल्फ क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा है, इतने लेवल पे कि वो एक मेंटल इलनेस हो गया है लिटरली, सो उसको टू बी कंपैशनेट विद योर ओन सेल्फ कि इट्स ओके. मतलब where I am also is not bad. Start, that's where you have to begin. But there's this one thing which I personally like thought as Darky, ये सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मिरर ज़रूरी है. तो सोशल मीडिया पे मैं भी जब देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा सुन के, अगर उसमें कोई ऐसी सीख है जिससे मैं सुधर जाऊँ, पर इसलिए मैं वो देखता हूँ. बट कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोगों को लोग समझ नहीं पाते, तो वो एक शेल में चले जाते हैं. तुम जो भी बोलो वो मैं नहीं हूँ. तो वैसा डार्की के साथ मुझे फील होता है, बिकॉज एक्सीडेंटली ही किल्ड हिज फादर बिकॉज
गेम खेलने से मना कर दिया। मेंटल इलनेस। हाँ, और वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ही इज मिसिंग हिज डैड एट द सेम टाइम। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उस चीज़ को नहीं ले पाते और वो कुछ और ही बन जाते हैं और उनको लगता है कि जो मैं हूँ परफेक्ट हूँ, वो भी गलत है। That is the level What you tell Tashi कि he was a friend of mine, I didn't kill him। मैं तो धक्का दिया यार उसको, you know, वो गिर गया। ये सब चीज़ें जो है, दिस इज व्हेन इट इज रीच्ड अ लेवल ऑफ मेंटल इलनेस। देयर इज मेंटल इलनेस, देयर इज मेंटल हेल्थ। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जैसे हम फिजिकल हेल्थ का को संभालते हैं हम लोग क्या करते हैं फिजिकल हेल्थ संभालने के लिए? ऑल ऑफ अस होपफुली कोई टाइप ऑफ वर्कआउट करते हैं, वी ईट राइट, कुछ ना कुछ करते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ संभालने के लिए कि बीमारियां ना हो जाए, विच इज़ द फिजिकल इलनेस। सिमिलरली मेंटल हेल्थ संभालना भी ज़रूरी है कि मेंटल इलनेस ना हो जाए। तो मेंटल हेल्थ संभालने के लिए अगेन नॉट ऑलवेज गेटिंग कॉट अप विद एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड, यू नो, दीज इमोशंस तो सबको आते हैं। वो इमोशंस में हम जब भी फंस जाते हैं, व्हेन इट बिकम्स स्लोली अ मूड ऑफ आवर्स, स्लोली बिकम्स अपनी एक ट्रेट बन जाती है, दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। इमोशन फील करना, एक्सप्रेसिंग इट, रीचिंग आउट टू पीपल हु कैन हेल्प यू, जो आपकी बात सुन पाए, आपको कुछ यू नो, वो सब ज़रूरी है मेंटल हेल्थ रखने के लिए। कोई एक्टिविटी ऐसी करना जो सोशल मीडिया के यू नो, नॉट सोशल मीडिया मतलब समथिंग वेयर आप लोगों को मिल पाए, अपनी कोई हॉबीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है टू कीप योर मेंटल हेल्थ इंटैक्ट। क्योंकि हम लोगों को नहीं मिल रहे, हम फाइनली लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन थ्रू ऐप, यू नो। तो ये सब चीज़ों को करने से अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करना ज़रूरी है, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। जैसे हम फिजिकल फिटनेस करते हैं वैसे मेंटल फिटनेस। तो इसी पे मुझे एक कहावत याद आ रही है जो बुजुर्ग कहते थे कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो ना तो आप अति किसी भी मतलब अपने बारे में इतना नीचे लेवल पे ना सोचें कि आप ही बुरे हैं तो आप बन जाएंगे, ना ही आप बहुत सुपीरियर हैं, और ना ही आप इंटरनेट का इतना इस्तेमाल करें, ना ही इतनी ऐप्स का इतना इस्तेमाल करें कि वो आप पर हावी हो जाए। और वो जब भी अगर हो रही है हावी तो उसको पहचानने की, यू नो, रिकग्नाइज इट, यू नो, वो बहुत ज़रूरी है, लाइक कि भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इन जनरल हमें ये फैक्ट भी शायद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो बूस्ट करती है हमारे इनसिक्योरिटीज़ को, हमारी एंग्जाइटी को। जैसे मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें बहुत अच्छी चीज़ लिखी कि मैं जब छोटा था तो मैं अपने दादा के साथ रहता था, तो कभी कभी वो आके बोलते थे कि अरे क्या वहाँ से गोबर उठा के यहाँ रखना था, ऐसे ज़िंदगी में ऐसी है, कभी कभी गोबर जैसी होती है, चलता है, यही ज़िंदगी है। और सो जाते थे जाके। मतलब आज के डेट में एक छोटी चीज़ हो जाए जो आपकी लाइफ में थोड़ी ऐसी लगे और आप इंस्टाग्राम खोलते हो और 4 जने मालदीव्स में, 4 जने लद्दाख में, 4 जने गोवा में, 4 जने प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, क्या ये ऐसा हो जाता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू सेपरेट आवर लाइव्स फ्रॉम, यू नो, दैट सोशल मीडिया कंपैरिजन। क्योंकि बहुत सारे लोग भी हमारे जैसे हैं जो नहीं डाल रहे, जिनके पोस्ट हमें नहीं दिख रहे हैं, वो भी हमारी तरह बैठे हैं घर पे। बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट डाल रहे हैं, उनकी लाइफ में जब हमारे पास आते तभी हम देखते हैं, वो बोलते हैं ये तो सब डालने के कारण डाल रहे हैं, यू नो, रियलिटी समथिंग एल्स। लाइफ की भाषा में बोलूं तो डायमंड्स कमाने के लिए। यस, डायमंड्स कमाने, यस, दैट इज व्हाट इट इज, यू नो। सो एंड डायमंड्स अपनी खुशी से कमाने की, दैट इज अ बेटर थिंग। नहीं, सो नाइस कि आपने आज जो भी बातें कही, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर इंसान को ये, अगर नॉलेज होगा तो उससे ही चेंज आ सकता है। अगर हमें मालूम होगा कि ये चीज़ गलत हो रही है या हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहीं पर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने जो पॉइंटर्स बोले, आई थिंक शी एडेड सो मच वैल्यू। यस, सुमित, आप कुछ बोलना चाहेंगे जाते जाते व्यूज़ को? नहीं, मैं देखो एक छोटा सा चीज़ अपने लाइफ में यूज़ करता हूँ, बट वो अगर किसी को और को हेल्प करे तो प्लीज़ आप भी ट्राई कर लीजिए। कि आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद भी बहुत वल्नरेबल हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, कभी सोशल मीडिया हो गया, बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत बुरी तरह कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। तो मैं खुद को बस एक चीज़ समझाता हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ, चाहे इन टर्म्स ऑफ माई करियर, इन टर्म्स ऑफ लाइक एक्टिंग, डांसिंग, कोई भी चीज़ जिससे मैं पैसे कमा रहा हूँ लाइफ में, सोशल मीडिया के थ्रू हो या परफॉर्मेंसेस इवेंट्स के थ्रू हो, इन द एंड इज़ इट मेकिंग माई लाइफ बेटर? एंड बाय लाइफ आई मीन माई पर्सनल लाइफ। जब मैं रात को घर पे अकेला होता हूँ तो मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स हैं क्या, मेरी फैमिली जो मेरे साथ है वो खुश हैं? तो अगर वो नहीं होता है तो मैं खुद को पीछे खींच लेता हूँ। तो अगर ये भी चीज़ आपके लिए वर्क करे तो दिस इज़ अ लवली थिंग, यू नो, व्हेन आजकल पीपल वांट टू लिव इन द मोमेंट, राइट? तो ये मोमेंट हम अच्छी बनाएंगे अगर, तो नेक्स्ट मोमेंट भी अच्छी होएगी, नेक्स्ट मोमेंट भी अच्छी होएगी। ये मोमेंट में तकलीफ़ आएगी तो उसको भी फेस करके
there is always a solution out, you know. And at the end of the day, what does everybody want? Ease and peace of mind. Finally, you know. So is that, when you sleep, is that what you're getting? Your actions, is it leading to? So it's like, you know, you get millions of likes, but what's the point if you're not a likable person? Oh, nice. That was nice. Very true. Yes, you know, to get those millions of likes, अपने क्या हरकतें की है वो भी देखना. And you have millions of followers, but you don't know where you're heading. तो फॉलो कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? किधर? अभी आप पहुँच गए किधर? शायद उधर जाना था. कुछ और ऐड करना है या मैं? नहीं, मुझे लगता है कि जब अच्छा टाइम होता है ना तो सब कुछ अच्छा होता है, यू नो, और सबको बहुत खुशी होती है. जैसे हम सोशल मीडिया पे सब कोई आए तो बहुत खुशी हुई. सलमान सर ऑल्सो सेड कि हिज फादर सलीम सर कि अब जब आपका टाइम अच्छा होता है तब जहाँ हवा में घुमाओगे वहाँ कहीं, हाँ, बॉल अपने आप बैट के बीच में लगती है, बॉल जाती है छक्के के लिए. पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब टाइम करेक्ट नहीं चल रहा हो, जब ऐसे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हो, जब आपको मालूम नहीं है आप राइट जा रहे हो कि लेफ्ट जा रहे हो, या चल रहे हो कि रुके हुए हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है, उस समय मुझे लगता है हमेशा जो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि दिस टू शैल पास, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट स्टैंड, जस्ट होल्ड ऑन, दिस टू शैल पास. अगर हम यहाँ तक आएँ तो हम यहाँ से आगे भी जाएंगे, यू नो. तो मैं ये चीज़ मेरे लिए, क्योंकि अच्छा होता है तो सब अच्छा हो ही रहा होता है ना, फिर तो आप सोचते ही नहीं हो कुछ बुरा. जब बुरा हो रहा होता है या बुरा मतलब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं आपके हिसाब से जब चीज़ें नहीं हो रही होती, उसी को तो हम बुरा कहते हैं ना. उस समय आपको बस कोशिश करना चाहिए. मैं हमेशा, वी ऑल ह्यूमन, वी ऑल गो थ्रू सिमिलर इमोशंस, बट आई कीप टेलिंग माई सेल्फ एज मेनी टाइम्स आई कैन, this too shall pass, just hold on. Yes, everything is constantly changing. So remembering this comes from my major CQ when I studied, and I also practice to a certain, you know, as a part of my life is Buddhist philosophy and psychology. So that nothing is permanent. Everything is constantly changing. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. Change is the only Change constant is thing. only constant. Secondly, everything is interdependent. So one thing will lead to the other, and we all are also interdependent. You know, so that is remembering that, and also remembering that nothing is a solidified whole, WHOLE वाला whole. सब कुछ is made up of so many little parts. You know, everything is made up of so, and then it becomes. हम लोग बहुत ऐसे कि बस यही बड़ा उसको पिक्चर बना देते हैं, उसमें से काफ़ी छोटी-छोटी. Keeping remembering these things while living life. What do you have to say? मुझे सिर्फ यही कहना है कि वाकई में नहीं मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि I want to know. हाँ कि क्योंकि हम सिक्के की दूसरी तरफ हैं. आप कंटेंट बनाते हैं, हम उस कंटेंट की कुछ बातें अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं, और दोनों तरीके से, अच्छी भी और बुरी भी. लेकिन इसमें भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है आज की तारीख में. तो जैसा मैं सुमित से बात कर रहा था कि मुझे सोशल मीडिया इतना नहीं लुभाता है. मैं कुछ हार्डली अपडेट करता हूँ, कुछ भी डालता हूँ. मेरे सिर्फ 1000 फॉलोअर्स हैं, शायद उतने भी नहीं होंगे, कुछ तो अभी कम हो चुके होंगे. लेकिन मेरी मजबूरी है कि अगर मुझे इस फील्ड में टिके रहना है, आगे बढ़ना है, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं किसी भी इन्फॉर्मेशन से अछूता नहीं रहना चाहूँ, तो मुझे इंटरनेट का इस्तेमाल करना ही करना है. और मुझे अपनी मेंटल हेल्थ पर ख़ुद को कंट्रोल करना पड़ेगा. और वही बात हम कर रहे थे, आपने भी बोला कि दिस टू शैल पास. किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है. लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप ये जो ऊपर वाले ने, भगवान ने इंटरनेट दिया है इंसानों के ज़रिए, उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं या फिर उसका बुरा इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी. अगर अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर बुरा करेंगे तो आपके लिए होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, ABP न्यूज़ से बात करने के लिए. थैंक यू सो मच, और आपका कीमती समय निकालने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. जहाँ पे भी मेंटल हेल्थ की बात होती है, जहाँ पे भी इसकी अवेयरनेस, और वो आपने सोचा कि अवेयरनेस ज़रूरी है, वो इट्स अ वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको हम भूल जाते हैं. वी डोंट, यू नो. और कितने लोग आते हैं और बोलते हैं कि नेहा सब कुछ है, यू नो, लेकिन ये ठीक नहीं चल रहा है यार, बहुत पैसे हैं लेकिन माइंड नहीं चल रहा है, कुछ मतलब ही नहीं है. तो ये मेंटल हेल्थ का इंपॉर्टेंस अभी हम लोग को समझ आ रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर ब्रिंगिंग फोर्थ. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और आप भी थैंक यू. आप भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एस्केप लाइव देखिए और देखते रहिए ABP न्यूज़.
ABP न्यूज आपको रखे आगे।